आवंतखंड रेवाखंड। अनुसुईया बोले, ब्राह्मण पतिदेव नारी प्रतिव्रता व पति पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली तथा धर्म अर्थ काम तीनों की साधिका है। वह सब काम द्वारा पालन करने वाली योग्य है। जप तप तीर्थ पुष्टि मंत्र साधन आदि की साधना पुत्र प्राप्ति कराने के लिए होते हैं। सभी गुरुजन कहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ने कहा, महाप्रज्ञ, तुम्हें साधुवाद में मैं आज्ञा देता हूँ, तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। अनुसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके विप्र प्रसाद सिद्ध प्राप्त करूंगी ऐसा कहकर अनुसुईया नर्मदा नदी में तट पर गई। सोमनाथ तुल्य महत्व रखने वाले नर्मदा के समीप योजन तक वहां पर दोनों तट भूमि पर बड़ी उत्तम नर्मदा तट पर पहुंचकर अनुसुईया नियम पालन संलग्न हुई। पत्ते चबाकर साग खाकर रहती थी। उत्तम सहस्त्र देवताओं की स्तुति करती थी। भगवान विष्णु महादेव जी ब्रह्मा हिरण्य संगम में आए और ब्राह्मण का रूप धारण करके अनुसुईया के आगे खड़े हो गए। मंत्रों का उच्चारण करने अनुसुईया जी अर्घ देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्या सफल हुई। ऐसा कहकर परिक्रमा किए, प्रणाम करके कहा, विप्रवर, आज मैं दिव्य कंद मल फूलों और भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले, सुब्रत, तुम्हारे दर्शन से ही हमें तृप्त बनाओ, इसलिए तुम तप कर रही हो। अनुसुईया, ब्राह्मणों, तपस्या स्वर्ग सिद्धि होती है, तपस्या उत्तम गति मिलती है, तपस्या ही मनुष्य का मनोरथ पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले, उत्तम व्रत पालन करने वाली देवी, वर मांगो। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव लोक की सृष्टि करने वाले स्वरूप को छुपा रखा है। इतना कहकर वो अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। अनुसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा विष्णु रुद्र कृपा तीनों मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कल्याणी को कहा, देवतुल्य पराक्रमी पिता के समान गुणवान सोमैया जी, बहुश्रुत पुत्र देता हूँ। अनुसुईया ने कहा, भगवान, मैं जिस प्रार्थना के लिए अनुकूल मनोवांछित वस्तु देनी चाहिए इसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी, तुम्हारे अयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर देवता वहीं चले गए। नर्मदा तट पर श्रेष्ठ वरदान पाकर अनुसुईया महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गई। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा, महाप्रज्ञ, धनवान दुर्लभ वरदान पाया जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेव जी अनुसुईया प्राणवल्लभ मुनि की ओर देखा। मुनि ने उसने शुभ दर्शना पत्नी को दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन करके अत्रि ललाट में एक शुभ्र ज्योति मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्त्र योजन फैली थी। कदम्ब पुष्प समान गोल आकार वाले ब्रह्मांडल त्रिविध परिधि मंडल घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुषधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। स्वर्ण में समान कांति वाले कोटि कोटि सूर्य के समान प्रजापुंज व्याप्त थे और वे ही अनुसुईया प्रथम पुक्ष साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। इन्हीं की सोम भी कहते हैं। 16 कलाओं में संयुक्त माता पिता श्रेष्ठ पुत्र। इन कलाओं के नाम इस प्रकार है, प्रतिपत, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16 कलाओं का नाम अमावस्या है। ये चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों में संपूर्ण चराचर जगत में तुप्त है। आहुति दिया द्रव्य चंद्रमा में स्थित है। अमावस्या ये चंद्रमा का वनस्पति व्याप्त है। उस समय मूड मानव वनस्पति काटता है, दुख भोगता है, अपने किए हुए 1 वर्ष में पुण्य भस्म कर देता है। यह दिव्य गुणों से विशिष्ट सोमरूपी ब्रह्मा जी अनुसुईया आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र है। उसके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि है, सृष्टि संहारकारी साक्षात महेश्वर अवतार है। अनुसुईया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय नाम से विख्यात हुए, जो जगदयापी जगन्नाथ साक्षात विष्णु के अवतार है। इस प्रकार ब्रह्मा महादेव जी भगवान विष्णु के अवतार ग्रहण किया। तभी से नर्मदा तट पर अनुसुईया जी के द्वारा प्रसिद्ध किया पुत्र प्रतिपद नामक तीर्थ, उसमें सब पापों का नाश करने वाला है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय।